तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट एपियर एग्जामिनेशन को कंसिस्ट ऑफ द 8, हमको ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन दिया है। कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट को गेस द आंसर इक्वल प्रोबेबिलिटी है, मतलब ट्रू और फॉल्स का क्या दिया हुआ है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 ट्रू होने का पॉसिबिलिटी होगा, 1/2 फॉल्स होने का प्रोबेबिलिटी। द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एट लीस्ट एन करेक्ट आंसर देन लेस देन इक्वल। हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, लेस देन 1/2। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन आंसर लेस देन हमको 1/2 दिया है। तो देखो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, x + y के पावर n रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, NCR, x के पावर क्या हो जाता है हमको n - r, y के पावर r हो जाता है। यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r = n से लेके कितना तक, 8 तक लेना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, n के जगह पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है, 8 ले लो, 8 CR। यहाँ पर 1/2 फॉल्स है, तो फॉल्स और ट्रू का दोनों है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू का हो जाएगा n - 1। यहाँ पर क्या ले, 1/2 + 1/2 के पावर क्या, 8 हो जाएगा, इस पर ले लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 - r, फिर ये 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये क्या हो गया हमको, लेस देन 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r = n से लेके 8 तक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8CR, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर कितना हो गया, 8 हो गया। ये देखो -r दिया हुआ, ये भी दोनों पावर ऐड होगा तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, यहाँ 1/2 हो गया। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें समेशन में कुछ वैल्यू देगा तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो इसको बाहर ही कर दो अभी। यहाँ पर समेशन ऑफ r = n से लेके 8 तक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8CR, यहाँ पर लेस देन क्या हो जाएगा, 2 के, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 के पावर 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r = n 8CR। यहाँ पर क्या हो गया हमको, 2 के 128, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करो, वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8CN, यहाँ पर n है ना, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 8CN + 1, फिर हो जाएगा मेरा 8CN + 2 डॉट 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 कहाँ तक, 8C8। ये क्या दिया हुआ है, 128। ओके, देखो यहाँ पर ये फार्मूला हमको देखना होगा। यहाँ पर देखो NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमको, 2 के पावर n हो जाता है। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8C1 8C2 डॉट 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 क्या हो जाएगा हमको, 8C8। यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा हमको, 8 हो जाएगा। ओके, अब यही प्रॉपर्टी, यही हम फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8CN इतना तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 कर दिया, तो ये कितना होगा, 256। तो यहाँ पर लिख देंगे 256 माइनस, यहाँ लिख दो 8C0, फिर क्या हो जाएगा 8C1, फिर हम 8C2 8C3 डॉट डॉट 8CN - 1 तक लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमको, लेस देन 128। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमको, यहाँ पर दिया हुआ था 8CN से लेके हमको 88 तक दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर क्या किया, हमारा ये फार्मूला हो रहा था ना, NC0, तो हम यहाँ पर इतना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमको, 100 8C0, फिर हो जाएगा 8C1, फिर 8C2, फिर 8C3 डॉट 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 कहाँ तक, 8CN -1। ये इस सारी जगह, तो ये क्या होना चाहिए हमको, ग्रेटर देन वैल्यू 1
128 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देखना है कि हमको n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, एटलीस्ट हमको क्या लेना पड़ेगा, कम से कम n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, सो देखना है एटलीस्ट। तो यहाँ पर देखो 8C0 में क्या हो रहा है मेरा, ये तो 8 बन रहा है, 8C1 बन रहा है ना, फिर यहाँ पर 8C1 में क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। अब देखेंगे 8C2 में कितना बन रहा है, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 28। 8C3 में कितना बन रहा है, 8C3 में मेरा 56 बन रहा है। और यहाँ 8C4 में कितना बन रहा है, 8C4 में मेरा बन रहा है 70। सभी को ऐड करेंगे, ये पूरा को ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 163। हम 4 तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है मेरा 128 से ज़्यादा वैल्यू हो रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3, मेरा कहाँ तक n का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, n का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा ना, तो ये मेरा 163 हो जाएगा। यदि 4 लेंगे तो इतना ही तक होगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 70 माइनस कर दो तो 128 से तो छोटा ही रहेगा, कम से कम 128 से बड़ा होना चाहिए ना मेरा वैल्यू। एन का वैल्यू मेरा कितना लेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एन का वैल्यू हम 5 ले लेंगे ना, मेरा 8C4 तक करेंगे तो सभी को ऐड कर लेंगे तो क्या हो रहा है, मेरा 163 हो रहा है। तो एन का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कम से कम मेरा एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें पहला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, हमको पहला आंसर हो गया। थैंक यू।